हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम बहुत दिनों के बाद आपके सामने आए हैं। समय के अभाव की वजह से शायद डेली हम लोग आपसे नहीं बात कर पा रहे हैं, डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर एक दो वीडियो अपलोड करता रहूं। तो आज हम सबसे पहले ये बात चर्चा करना चाहेंगे कि हमने अपने क्लासेस का नाम चेंज कर दिया है। जो पहले मैथमेटिक्स मंत्रा लाइव क्लासेस था उसको नाम बदलकर हमने कर दिया है आनंद क्लासेस। दैट इज माय नेम बाय आनंद कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th. लेट अस प्रोसीड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10th of trigonometry. First of all, we have an important question of trigonometry with related to trigonometric ratios and identity. Let us remember that there are 6 trigonometric ratios or identities. For important formula are important to remember carefully. First, since we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1, and we exchange this formula, there are 3 types. First, sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Second, cos square theta equal to 1 minus sin square theta. That is the 3 important term of trigonometric identity which is very useful in your life and in the process of trigonometric identity or trigonometric problem. Second, sec square theta minus tan square theta equal to 1. So we can transfer this term in 2 parts. First, sec square theta equal to 1 plus tan square theta. Second, tan square theta equal to, tan square theta here is minus, we can transfer it from on RHS, and 1 is RHS positive, so we can transfer it in LHS. Therefore, tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Third, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. It can also be transferred into 2 forms. First, cosec square theta equal to 1 plus cot square theta minus cot square theta. We can produce it in the RHS. Then cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. Second, cot square theta. Here cot square theta in LHS is minus and we transfer it RHS. That is, माइनस को जब RHS में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, और ये +1 RHS में है, इसको LHS में लाएंगे तो माइनस हो जाएगी। यानी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, इन टाइप के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। इसके अलावा और जो दूसरे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़े हुए, वो देखिएगा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा। जिस तरह से आप इसको अच्छे से याद करेंगे उसी प्रकार से आपको इसको भी ठीक से याद रखना होगा, ताकि आप एग्जाम में कम से कम समय में सही से ज्यादा सही क्वेश्चन आप बना सकते हैं। लेट्स cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। cot थीटा क्या होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल है। आपके पास tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ? sin थीटा बटा cos थीटा दिया हुआ है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट, यानी cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें sin थीटा इक्वल टू, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा cosec थीटा, 1 बटा cosec थीटा। अगर इसको हम कल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1। फिर बात करते हैं हम cos थीटा इक्वल टू 1 बटा sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बटा sec थीटा। दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू 1 बटा cot थीटा। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं
जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से के फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले को आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। आप इस फॉर्मूले को कॉपी पे लिख लेंगे, 2-3-4 बार इसको रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। जब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाने में आसानी होगी। कम समय में आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो आज हम ये जो दोनों क्वेश्चन हमारे पास है, ये दोनों क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करते हैं। तो आप इन सारे फॉर्मूले को समझ गए होंगे, एक बार कॉपी पे लिख लेंगे। कॉपी पर लिखने के बाद घर में उसको 2-3-4 बार 10 बार जितना से ज्यादा बार हो सके उसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे घर में रख के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू पी। लेट अस स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। लेट इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड कंडीशन आपके पास दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। अभी हमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos थीटा प्लस सेक कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin थीटा। तो लिख दीजिए 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा इज इक्वल टू क्यू। अब हमारे पास एलसीएम आ रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्यू। अब cos थीटा से डिवाइड लगाएंगे, साइन थीटा बचेगा आपके पास, साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्यू। ये चीज हमारे पास आ गए। अब हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारे पास आया, सेकेंड फर्स्ट में कंडीशन आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट taking a square, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, स्क्वायर लग जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब इसको ए और इसको बी, मतलब साइन थीटा को ए, कॉस थीटा को बी मानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब जरा गौर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हमारे पास देखना ये है, हमको प्रूफ करना है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p प्रूफ करना है। तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 को उधर लेके जा सकते हैं, एक स्टेप अगर हम घटा दें यहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को इधर माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी आपके पास अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 आ गया। जबकि आपके पास यहाँ पे आया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ से बात करते हैं हम। यहाँ जो आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ। यानी अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और आगे कम कर लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप जरा देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या है आपके पास, पी दिया हुआ। यानी यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, पी इक्वल टू क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक सेकेंड जरा सा, आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसे फिर से मिटा के आपको बता देते हैं। P बराबर आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहां से लिख दीजिए P इक्वल टू क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये आ गया। और हम क्या कह सकते हैं, P अपॉन क्यू बराबर साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, नो प्रॉब्लम। इतना आ गया। अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर, यानी इक्वेशन फर्स्ट जो हम माने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर पी, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे जी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू होता है 1, तो 1 को उधर माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1। अब जरा गौर करें, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या है, पी बटा क्यू। क्या है, पी बटा क्यू। अब पुट कर दीजिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर पी अपॉन क्यू बराबर पी स्क्वायर माइनस 1। अब क्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 2p बराबर क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। देखिए आपको यही प्रूव करना था, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इसके आंसर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन कहता है इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू l, देन प्रूव दैट sec थीटा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1 बटा 2l। देखेंगे, चूंकि हम सब जानते हैं सिंस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, 1। ठीक है, अब इसको a और इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो लिख दीजिए sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब आपके पास आ गया है tan थीटा प्लस sec थीटा, दैट इज sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। ये l दिया हुआ है आपके पास, तो l इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बटा l। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास जो ऑलरेडी पहले से है, वो इक्वेशन, इसको क्या दिया हुआ है आपके पास, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू l। अब दो इक्वेशन बन गया। अब बताइए, अब दोनों इक्वेशन में tan थीटा यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर क्या है, प्लस में है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे, हमको चाहिए sec थीटा, तो tan थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, है ना। तो tan थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आपके पास आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस इधर का LHS sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू उधर का RHS ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/l प्लस l, नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा कैंसिल हो गया। sec थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 sec थीटा, तो लिख दीजिए 2 sec थीटा इक्वल टू, अब यहाँ एलसीएम अगर हम l करेंगे तो 1 प्लस l स्क्वायर होगा, क्योंकि l से डिवाइड देंगे तो यहाँ 1 और 1 से डिवाइड देंगे तो l बचेगा, तो l इंटू l स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए sec थीटा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1 और 2 को नीचे ले आते हैं, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो 2l। अब बताइए, यही तो आपको निकालना था, प्रूव करना था कि प्रूव कीजिए कि sec थीटा बराबर क्या आएगा, l स्क्वायर प्लस 1 बटा 2l। अब इसी क्वेश्चन में sec थीटा की जगह अगर आपसे पूछ देता कि tan थीटा का वैल्यू निकालिए, तो tan थीटा का वैल्यू निकालते तो काम आपका यहाँ तक वही रहता, सिर्फ यहाँ जो ऐड किए हैं वो ऐड ना करके हम सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और sec थीटा कैंसिल हो जाता। तो जब sec थीटा यहाँ कैंसिल हो जाता तो आपको tan थीटा का वैल्यू आ जाता। इस क्वेश्चन में sec थीटा के बारे में पूछ रहा है तो हमको tan थीटा के एलिमिनेट करना जरूरी था। अगर tan थीटा का वैल्यू पूछेगा तो sec थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो sec थीटा को एलिमिनेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक की दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।